जहां शिक्षक और छात्रों का सम्मान होगा। अब एसीएस के हाथों ये सम्मानित होंगे। हर महीने इन्हें सम्मानित किया जाएगा। एसीएस सिद्धार्थ का ये फैसला सामने आया है। हर प्रखंड से एक शिक्षक और एक छात्र सम्मानित किए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन इसमें होगा। चयन प्रक्रिया की बाद में जानकारी दी जाएगी। बच्चों को शिक्षक शारीरिक दंड नहीं देंगे, ये भी कहा गया है। वर्ग के मॉनिटर अनुपस्थित छात्रों की संख्या का ब्यौरा तैयार करेंगे। तो पटना से खबर, जहां देखिए शिक्षक और छात्रों को सम्मानित किया जाना है। इसके साथ साथ एसीएस की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब बच्चों को शिक्षक का शारीरिक दंड नहीं देंगे। साथ ही साथ जो वर्क मॉनिटर होंगे उनको अनुपस्थित छात्रों की लिस्ट तैयार करनी होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, एजुकेशन क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को खास निर्देश जारी किया है। 5 अहम बातों को लेकर यह विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, स्कूल प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई है। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र स्कूल की पोशाक, बस्ते, सभी विषयों की किताब लेकर आएं। शिक्षकों को स्कूल आकर हाजिरी ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करानी होगी। स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना सुनिश्चित करना होगा और हर दिन स्कूल में चेतना सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर तारीख, दिन और छात्र की संख्या दर्ज करनी होगी। कक्षाओं में हेड गर्ल, हेड बॉय बनाकर छात्रों को मोटिवेट करने की बात कही गई है। इन सब के अलावा अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करने जैसे निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुसलमानों के हित में है। ललन सिंह यानी जेडीयू के समर्थन के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। लोकसभा में जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जिस तरीके से बिल के समर्थन में अपनी पार्टी की राय रखी, उसके बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गई। पहले सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? ललन सिंह ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, ये मुसलमानों के हित में है। विपक्ष गलत बातें फैला रहा है। ललन सिंह के बयान और जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद सियासी बयानबाजी बेहद तेज हो गई। धन्यवाद सभी सहयोगी दलों का जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भाजपा का समर्थन किया। बीजेपी ने जेडीयू के समर्थन का स्वागत किया तो आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि ललन सिंह के इस बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया है। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है। मुखौटा है भाजपा का जनता दल यूनाइटेड। वहीं कांग्रेस ने जेडीयू के समर्थन को मजबूरी का समर्थन करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जेडीयू की मजबूरी है कि बीजेपी के हर निर्णय में वो साथ दे। तो जेडीयू तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हर निर्णय को मदद करेगी। जेडीयू की अपनी कोई अहमियत तो है नहीं, बीजेपी के हर स्टैंड को सपोर्ट करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर सहयोगी पार्टियों के नेता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के मंत्री और बीजेपी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार मिले ही नहीं। तो दूसरी ओर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप वक्फ एक्ट में संशोधन को समझिए कि पहले इसमें क्या था और सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आई है। अगर हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के दावे पर आप पहले सवाल नहीं उठा सकते थे, लेकिन प्रस्ताव ये लाया गया है कि अब उस दावे का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को पहले वक्फ बोर्ड में जगह नहीं दी जाती थी बोर्ड में, लेकिन अब महिलाएं भी शामिल होंगी, ये प्रस्ताव लाया गया है। सभी अधिकारी जो उसमें काम करेंगे वो मुस्लिम ही होंगे, लेकिन अब प्रस्ताव है कि डीएम इसकी निगरानी करेंगे। संपत्ति लेने की पूरी शक्ति वक्फ बोर्ड के पास होगी, लेकिन अब है कि बिना सत्यापन संपत्ति नहीं मिलेगी। यानी किसी भी संपत्ति पर अगर दावा किया जा रहा है तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा और फिर हैंडओवर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने बदलाव को लेकर केंद्र के संशोधन विधेयक को लेकर सीएम आवास में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। उनके साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जमा खान ने न्यूज़ 18 को बताया कि सीएम नीतीश तमाम मसलों को देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज के हित के लिए काम किया है, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम लोगों ने संशोधन विधेयक बिल को लेकर कुछ आशंका सीएम के सामने जताई है। सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है। तो देखिए, सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, मुलाकात जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम से की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार यह बिल लेकर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस के लोग भ्रमित कर रहे हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है और आम अकलियत भाई जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, मध्यम वर्गीय हैं, सबको उसमें हक मिले, सबका मलकियत उसमें बने। अभी तक वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के पॉकेट में था। विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण का राजनीति।